नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने बीपीएससी सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 5 तक कर लिया है, कंप्लीट है। आज हम लोग इसी प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज नंबर 6 करेंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि पता है, इस टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलते हैं तो और व्याख्या के साथ मिलेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अब वीडियो करें। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? ठीक है, ये भारत में रियासत था आपका ब्रिटिश का, वो था गिद्धौर। ठीक है, गिद्धौर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपको वर्तमान जमुई जिले में है, जिसकी स्थापना, जो गिद्धौर रियासत है इसकी स्थापना किए थे आपको राजा वीर विक्रम सिंह ने। ठीक है, राजा वीर विक्रम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो है इसकी स्थापना उन्होंने किया था 1266 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि दादा भाई नौरोजी की जो जीवनी है वो है भारतीय राष्ट्रवाद की अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? आपके दीनदयाल पटेल। ठीक है, पुस्तक है आपका भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के प्रसिद्ध संत, ठीक है, मखदूम सुरफुद्दीन अहमद बिन याहिया मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये संप्रदाय आपके थे फिरदौसी का। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करें तो फिरदौसी के संस्थापक आपके कौन थे? इनके संस्थापक थे बदरुद्दीन। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, बदरुद्दीन थे। और अगर आए कि इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, तो भारत में सबसे प्रसिद्ध था आपका चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, और क्लियर है। और यहां तक हुआ जो कि आपका जो संत हैं मखदूम सुरफुद्दीन अहमद बिन याहिया मनेरी, ये फिरदौसी के थे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर करें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? ये बना हुआ था आपका लकड़ी का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कहां से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो उत्तरापथ आपको मिलेगा वो तक्षशिला से राजगिरी तक का। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी साप्ताहिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? ठीक है, ये साप्ताहिक था। तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखित कौन कौन सा इसमें? तो अमुक्तवाद और जाम्बिनी। ठीक है, जाम्बिनी कल्याणम जो है ये 2 था इसका। तो ये आपको एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, एक से अधिक तो मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, जो साप्ताहिक था। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित किस शासक, जो निम्नलिखित है इसमें से कह रहा है किस शासक ने किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पहली पुस्तक जो रहेला है, रहेला प्रकाश डालती है? तो रहेला के बारे में बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है जो कि लिखा था इसमें रहेला पुस्तक। ठीक है, तो इसमें किस किस शासक का है? आपको इसमें है आपका मुख्य रूप से इसमें दिल्ली सल्तनत का पूरा इसमें व्याख्या मिलता है रहेला में। तो इसमें एक से अधिक इसमें जितने भी हैं शासक, ये देख रहे हैं, ये क्या है आपको फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये सब आपके सल्तनत काल के ही शासक है। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ठीक है, तो रहेला जो है वो इब्न बतूता का पुस्तक है जिसमें कि आपको दिल्ली सल्तनत काल की पूरा व्याख्या मिलती है। और ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत में आया हुआ था। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किस्सा राधा कन्हैया, ठीक है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो आपके बाबू गोपचंद्र एलियस गिरिधर दास हैं। आगे कह रहा है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इल्तुतमिश ने। ठीक है, यहाँ एक चीज और ध्यान देना है इल्तुतमिश के बारे में, जैसे कि इल्तुतमिश जो है वो क्या किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार बनाना प्रारंभ किया गया था उसको पूर्ण कराया था कौन? इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, कुतुब मीनार का जो है पूर्ण कराया था किसने? वो पूर्ण कराया था आपका कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जहां पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो जहां पनाह का स्थापना किया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि
आरएसएस की स्थापना, जो आरएसएस है आपका, ठीक है, आरएसएस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो आरएसएस का स्थापना आपका 1925 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना का जो है श्रेय केशव बलिराम हेडगेवार को जाता है, ठीक है, किसको? केशव बलिराम हेडगेवार को, ठीक है। तो केशव बलिराम हेडगेवार याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पर 1925 में उन्होंने स्थापना किया था और इसको जो है आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संस्था माना गया है और है भी अभी वर्तमान में। तो आगे चलते हैं, कह रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तो आप सभी को पता होगा किसका नाम था, ये आपको तात्या टोपे का था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना आपका सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था और ये सर सैयद अहमद ने आपको 1864 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपको वर्धा में हुआ था। आगे कह रहा है ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम जाने गए लोग को किस क्षेत्र के संबंधित थे? तो जो कल्लार नाम था, ब्रिटिश भारत में हुआ विद्रोह हुआ था, जो कल्लार विद्रोह था वो आपको किस क्षेत्र में हुआ था? तो मदुरै में हुआ था, सभी को पता है। आगे चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए अब यहाँ हम लोग को सब चीज याद रखना होगा। तो सबसे पहले आपका है लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार में आगमन होता है, कब? 1877 में ये आया है। फिर देखिए संथाल विद्रोह आपको कब हुआ था? ये 55-56 में हुआ था, 1855 से 56। फिर आपका प्रथम आंग्लो सिख युद्ध है, ये आपको कब हुआ था? 1845 से 46। फिर आपका एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? ये हुआ था एकदम सबसे लास्ट में, देखिए ये 84 का हो गया, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आ रहा है कौन? 45-46। फिर आपको सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हुआ है तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। बस यही हमसे पूछ रहा था। आगे चलते हैं, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? आपको अभी हम लोगों ने पढ़ा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, जॉर्ज यूले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन जो है अभिनव भारत संगठित हुआ था, वो आपको कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था, ये तो सबको पता है। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब कह रहे युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? यहाँ 19 नंबर है क्वेश्चन आपका, 19 लिखा हुआ है, थोड़ा इरेज हो गया है। तो कह रहा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व आपका जतींद्रनाथ कौन? मुखोपाध्याय ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग। करें किस काल में कृषि फर्म के प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है आपको कौन सा? तो कृषि का आपका उद्भव किस काल में माना गया है? माना गया है वो नवपाषाण काल में, ठीक है। आगे कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम नेता किसे माना जाता है? तो ये भी पढ़ा हुआ अभी क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सुधार में अभी पढ़ा है मैंने, ये राजा राम मोहन राय को माना गया है। आगे देखिए कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु CR दास चित्तरंजन आपका चित्तरंजन दास को माना गया, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी आपका? तो आपका मुर्शिदाबाद था और मुर्शिदाबाद का स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, ठीक है, जिसको हम लोग ओपन वैकेंसी बोलते हैं, वो प्रतियोगिता परीक्षा उसकी शुरुआत किस चार्टर द्वारा किया गया था आपको? तो चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया था प्रतियोगिता परीक्षा का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है गदर पार्टी का नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के नेता इसमें देखिए आपको इसमें एक से ज्यादा मिलेंगे, जिसके आपके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे, तो ये तो संस्थापक आपके हो जाएंगे, ये आपके
संस्थापक हो गए। और गदर पार्टी का जो है वो उसका मुख्यालय कहाँ माना जाता है? वो मुख्यालय नहीं, हम लोग एक तरह से बोलेंगे कि इसकी स्थापना जहाँ हुई थी वही मुख्यालय का अर्थ में ले लेंगे। तो जैसे अमेरिका का जो है वो सैन फ्रांसिस्को जो है उसको हम लोग बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ स्थापना हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में कब हुआ था? इन्होंने 1913 में किया था लाला हरदयाल ने, ठीक है। तो इसी के वजह से इनको अमेरिका वालों ने एक उपनाम दिया था। क्या दिया था? हिंदू ऋषि। क्या नाम दिया था लाला हरदयाल को अमेरिका वासियों ने? हिंदू ऋषि, ठीक है। हिंदू ऋषि के नाम से इनको जाना गया। अब देखिए इसमें पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? सोहन सिंह भाकना, ठीक है। सोहन सिंह भाकना थे आपके गदर पार्टी के। और गदर पार्टी का एक और नाम दिया गया जिसको कि हम लोग बोलते हैं युगांतर आश्रम, ठीक है। युगांतर आश्रम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए युगांतर आश्रम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन ये कर है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के समय वायसराय के रूप में भारत आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन पूछ रहा है इसमें कौन से आए थे, तो देखिए किस उद्देश्य से आए थे यहाँ पूछ रहा है आपका। तो ए ऑप्शन कर है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के विशेष हिदायत के साथ। ये कथन तो आपका कुल मिला जुलाकर सही है कि भारत उपमहाद्वीपों को विभाजित करने का विशेष हिदायत के साथ आया था, मतलब विभाजित करना उसका उद्देश्य था। फिर कह रहा है कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। संयुक्त रखना उसका हिदायत नहीं था कि आप संयुक्त रखिए, तो ये कथन तो गलत है। फिर कह रहा है जीना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। तो स्वीकार करना बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो था माउंटबेटन योजना जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए। तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं कि स्वीकार करने का उसमें हिदायत था कि हम स्वीकार करेंगे, आपको करना है। फिर कह रहा है कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत था। तो ये भी हो सकता है कि आपको विभाजन करना है, ठीक है। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा इसमें, तो हमारा ई ऑप्शन इस पे चला जाएगा, ठीक है। यही लॉर्ड माउंटबेटन का जो है आपका यही विभाजन योजना जो है आपको लागू हुआ था, जिसको बाल्कन योजना के नाम से भी या जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह आपका कौन सा वहां था? तिनकठिया पद्धति था, ठीक है। तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। तिनकठिया पद्धति से ये गांधी जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपको 1917 के अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल 1917, ठीक है। और 1917 के बाद तुरंत गांधी जी ने 1918 में आंदोलन किया था जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन, ठीक है। ये सब पता होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। करे बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से पृथक आपको कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 आपका मुख्य रूप से इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से 22 मार्च जो है हम लोग का स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि बिहार बंगाल उस दिन अलग हुआ था आपका। और आपको जैसे ये 22 मार्च को हो गया बिहार का अलग, और फिर होता है आपको एक और इसमें अलगावादी अलग बनता है राज्य जिसका नाम है उड़ीसा। इससे उड़ीसा का कब होता है? आपको 1936 में, ठीक है। 1936 में ये राज्य अलग होता है। तो ये हो गया आपका बिहार से अलग। आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बालाजी बाजीराव प्रथम है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन इस पे करेक्ट हो जाएगा। बालाजी बाजीराव नहीं आपका, सॉरी, बालाजी विश्वनाथ होते हैं, बालाजी विश्वनाथ होते हैं। और प्रथम का बात करें कि ये तो दूसरे संस्थापक माने जाते हैं, और प्रथम संस्थापक माने जाते हैं आपको शिवाजी, ठीक है। शिवाजी स्थापना किए थे। तो ये आपको दूसरे संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और सबसे अगर शक्तिशाली पूछा जाए तो ये होते हैं बालाजी बाजीराव प्रथम, ठीक है। सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक था, शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है तो बालाजी बाजीराव प्रथम जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा नहीं, आपको दूसरा माना गया है बालाजी विश्वनाथ को, और शक्तिशाली माना गया है आपको बालाजी बाजीराव प्रथम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए सुमेलित हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बाबर जो है वो खानवा का युद्ध इसमें था, खानवा के युद्ध में था, ये बाबर से संबंधित है, ये सही है आपका।
फिर कह रहा है कि अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध से संबंधित है, तो अकबर इसमें भी गया था, आपको ये गया था उस समय, आपको हल्दी घाटी के युद्ध में नेतृत्व कर रहा था, बैरम खां के वहां उपस्थिति में वहां युद्ध कर रहा था, तो ये भी सही है। हिमायू जो है वो भी देखिए चौसा का युद्ध में, ये भी आपका सही है। फिर आपका है जहांगीर बल्ख का युद्ध, तो बल्ख के युद्ध में आपका ये तो जहांगीर इसमें नहीं था, तो आपका 3 इसमें सुमेलित हो गया। तो हम लोग किस में चले जाएंगे, 1 से ज्यादा में, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ई ऑप्शन इस पे हम लोग ले लेंगे, इसमें ये जो बल्ख वाला है जहांगीर का ये नहीं था, ठीक है। बल्ख के युद्ध किस में हुआ था, तो मुराद से हुआ था, ये मुराद का था, ठीक है, इसमें मुराद होना चाहिए था, मुराद विजयी हासिल किया था। अब देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो 31 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान किसका नाम था, तो ये नाम था आपको पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय का नाम पृथ्वीराज चौहान पड़ा था। आगे चलते हैं, कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान शामिल है। तो ये आपको आता है, एक तो इसमें आपका है नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी हो जाएगा, और एक महाबोधि मंदिर भी है। तो इसमें 2 ऑप्शन आपका है जो आपको बिहार का स्थान है जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल है। तो आपका 1 से अधिक ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है, ई मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा है टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासक था। तो टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आपको श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, या राजधानी भी अपना राजधानी अपना ये बनाया। ये देखिए मृत्यु यहाँ टीपू सुल्तान का राजधानी था श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और ये यहाँ मृत्यु भी इसकी हो जाती है 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में। तो ये भी ध्यान देना है, आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था मृत्यु। आगे चलते हैं, 34 क्वेश्चन कर है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश को शुरुआत की थी। तो अस्थायी उपनिवेश का शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब करें अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो जमींदारों के साथ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर देखिए आपका वही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छी तरह अपनी जिंदगी के रूप में रेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन ए देखिए आपका कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, यही था आपका जिसने कि मूल अधिकार व्यक्ति के जैसा सबसे अच्छा माना। गोलकनाथ का था वो आपका रिट जो दायर किया था याचिका, ये वाद था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब था, ठीक है। आगे चलते हैं, 37 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। तो कहने का मतलब जो है राज्यसभा के गठन जो है वो कहाँ से लिया गया है आपका, तो ये आयरिश का है, आयरिश गणतंत्र का है ये आपको। तो इसमें प्रतिभा, अनुभव और सेवा की सब प्रतिनिधित्व का बात लिया गया है आयरिश संसद से, ठीक है। आगे चलते हैं, करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 317 निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो ये आपको संबंध रखता है, देखिए 317 किसका किसका है, तो ये हो जाएगा 317 लोक सेवा आयोग को हटाने के लिए होता है। तो ऑप्शन में ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब में नियुक्ति कार्यकाल है, वही देख रहे। तो आपका इसमें कोई भी नहीं है कि इसमें जो हटाने का बात दिया है अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग की सदस्य की जो है वो हटाने की बात की जाती है उसमें, तो हटाने से संबंधित आपका इसमें कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा 39 क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को, ठीक है, संविधान का आत्मा कहा है। तो संविधान का आत्मा बोला गया है आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ एक और चीज जोड़ देगा अगर कि संविधान का आत्मा और हृदय, ठीक है, इसमें एक और शब्द जोड़ जाए आत्मा और हृदय, ठीक है। आत्मा और हृदय अगर आपसे पूछे कि किसको बोला गया है तो आपको बोला गया है प्रीम्बल को, ठीक है, प्रस्तावना को बोला गया है। तो दोनों ध्यान देना है, अगर संविधान का आत्मा पूछे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करें निम्नांकित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौलिक कर्तव्य देखते हैं, आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है,
आपका इसमें कह रहा है कि भावना का विकास करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। तो ये कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो सुरक्षा करना तो हमारा मूल कर्तव्य है ही। फिर आपका हो जाएगा इसमें कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास करना, यह भी हमारा कर्तव्य है, सामूहिक और व्यक्तिगत भी है। अच्छा, ए नंबर भी शायद हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जन आर्जन की भावना का विकास करना, ये भी आपको ले लेना है, ये भी आपका सही माना जाएगा। और आगे देखिए 4 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, ये तो सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है। तो इसमें एक से अधिक कैसे हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने, ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया है। तो अपनाया है ये केरल ने, ठीक है, ई विधान। और एक चीज और आया है कि सबसे पहला राज्य जो है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में अगर बजट पेश किया है तो वह है आपका केरल ही। ठीक है, ये भी अभी याद रखिएगा करंट का। और ये भी आपका विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया है केरल राज्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, किसके अंतर्गत लिया जा सकता है। तो ये मेरा संसद में है नागरिकता का उल्लेख, या नागरिकता का अर्जन करने हेतु शर्त कहाँ है, संसद में है मेरा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 301 से लेकर इसमें 307 तक में सारी व्यापारिक इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सब हो जाएगा आपका 301 से लेकर 301, 2 और 3, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 300 तो है नहीं, 301 से 307 तक में ये सारी गतिविधियां उल्लेख किया गया है कि किसी प्रतिष्ठान को अपने क्षेत्र से मैंने खुले बाजार करने की नीति जो है वो पूरे भारत में है, या मतलब व्यापारिक गतिविधि पूरे विश्व में भी बोल सकते हैं। यहाँ भारत का है तो भारत संविधान का हम लोग का भारत के किसी भी क्षेत्र का बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 301, 302 और 303, 304, 305, 306, 307 तक है। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, मेरा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो अभी लोकसभा हमारा चल रहा है वो कौन सा है, तो ये मेरा है लोकसभा 16वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अभी आपका 16वां हो जाएगा, ये तो पिछले वाला 16वां, अभी 17वीं चल रही है। ठीक है, 17वीं हो जाएगा। ठीक है, 16 आपका नहीं है, 17वीं लोकसभा सत्र चल रहा है, जो 19 से आपको क्रम मतलब 17वां है, 19 से लेकर 24 तक है। ठीक है, 24 तक में 17वां हो जाएगा। ठीक है, पहला तो आप सभी को पता है 52 से 57 तक चला था। आगे चलते हैं। कह रहा है 46 की किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया था। तो सक्षम अभियान शुरू किया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सक्षम किसका है, तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का है। ठीक है, आगे चलिए 47 क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन में शुरू हुआ, वो कहाँ हुआ आपका, तो लखनऊ में हुआ था। आगे देखते हैं। कर राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इसमें कुल 12 होते हैं, जिसमें 2 आपको क्या होते हैं, 10 होते हैं आपका ये निर्वाचित, और 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का निर्वाचन जिसमें किया जाता है। ठीक है, यह तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक, तो वो है आपका आयरलैंड का। ऑप्शन देखिए आयरलैंड है, बी पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। तो सम्मिलित वाला जितना भी वो है आपका किसमें, 42वां में। ठीक है, तो आपका 42 अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा 42 कब हुआ था, ये भी कभी कभी आ जाता है, तो आपको याद रखना होगा 1976 में, 1976 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है,
यह किसने कहा था? तो आपको केटी शाह ने यह बात बोला था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ भी चुका है और ये स्टेटमेंट याद रखना है। ये बोला था चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है, केटी शाह का ये वाक्य है। आगे कर रहे हैं संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो देखिए पंचायत चुनाव जो है वो आपका होता है किसका? राज्य का मामला होता है, राज्य चुनाव आयोग का ये मामला हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, अर्थात ग्रामीण कितने प्रतिशत है हमारे बिहार राज्य में? तो कुल 88.71 है, ठीक है। आगे चलते हैं, 84 क्वेश्चन कर रहा है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये आपको दामोदर नदी घाटी का जो बेसिन है उसको भारत का रूर बोला गया है। आगे चलते हैं, 55 कर है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मकर रेखा को काटती है आपको वो नदी 2 बार, ये है आपको लिम्पोपो। और जो मकर रेखा हो गया, एक और काटती है जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा काटती है वो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कांगो, ठीक है। भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, विषुवत रेखा बोल सकते हैं। तो ये आपको कांगो नदी जो है वो काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कांगो और लिम्पोपो। तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से कि मकर, लिम्पोपो और कांगो भूमध्य या विषुवत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए करें 56 क्वेश्चन कि बांगर भूमि, ठीक है, करें बांगर, खादर और बांगर आपको याद होगा, ठीक है, ये जो प्रकार हैं। तो करें बांगर भूमि से संबंधित सही तथ्यों को चुनना है, ठीक है। इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? पहला करें उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो देखिए जो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो 2 तरह की होती है, अभी हमने बताया जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का आपका कौन कौन होता है? बांगर और खादर, ठीक है। तो बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी होती है और खादर जो होती है नदी जो बहती है वो वर्तमान होती है। जैसे होता है नदियां जो है मिट्टी लाती है तो जो इकट्ठा होते होते इकट्ठा हो जाती है एक जगह, उसको बोला जाता है बांगर भूमि। और जो अभी वर्तमान में जो नदियां बहा कर लाती है उसको बोलते हैं खादर। तो भारत में सबसे ज्यादा आपको मिट्टी पाया जाता है वो है आपका, सबसे ज्यादा मिट्टी भारत में अगर पाया जाता है तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की बात कर ली, तो देखिए ये आपका सही है। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं, मतलब पुरानी मिट्टी का जो जमा होता है। अगला करें बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल जो ऊंचा होता है, इसलिए यहाँ नदियां की बाढ़ जल नहीं पहुंच पाता है। सही बात है, वो पहले जो होती है बहुत पहले वो नदियां इकट्ठा कर देती है मिट्टी को, तो ऊंचा स्थान हो जाता है वो, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे कर है बांगर क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। सही बात है, जो कि जलोढ़ मिट्टी है तो वो सबसे आपको उसमें भूमिगत जल स्तर थोड़ा कम मिलेगा और स्थान ऊंचा होता है, तो उससे भी आपका जल स्तर गहराई तक होती है, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। फिर कर है बांगर क्षेत्र में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई होती है और वहां कंकड़ीली भूमि मिलती है। सही बात है, क्योंकि ये मिट्टी जो लाई जाती है वो नदियों का होता है तो वहां कंकड़ीली मिल जाएगी ऊपर की परत, तो इसमें एक से अधिक हम लोग ले लेंगे, ई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है ई सही हो गया। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से हम लोग पढ़ रहे हैं तो मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। ये भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है? तो ये आपको किस राज्य में है? तो ये देखिए ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, ये जो है आपको कहीं नहीं है, ये आपको है राजस्थान में। राजस्थान आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बरखान कहाँ है आपका? राजस्थान में स्थित है। अब चलते हैं आगे, बरखान और जो भी आपको ये रतीला टेली, बालिका स्तूप, ये सब एक ही तरह के होते हैं, तो यही बरखान बालू का आकृति है सब। तो यह स्थलाकृति कहाँ है आपका? राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे चलिए, कर रहा है 58 क्वेश्चन, गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में बताना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें पहले है आपका उत्तर में मिलेगा सबसे पहले कच्छ, कच्छ के बाद मिलेगा कच्छ के बाद मांडव पहाड़ी, देखिए ऑप्शन बी आपका मिल गया
कच्छ और मांडव आपका बी में है, कच्छ, मांडव, बरदा पहाड़ी, फिर गिरनार और लास्ट में मिलेगा आपको गिर पहाड़ी। ठीक है, तो आपका उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 59 कर है बिहार की जो जलवायु है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो बिहार की जलवायु माना गया है मानसूनी है। ठीक है, तो मानसूनी में देखिए आपका केवल मानसूनी मारिएगा, इसमें शीत मानसूनी, अर्ध मानसूनी सब दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़ा डाइवर्ट किया हुआ है, तो मानसूनी केवल हम लोग को लेकर चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि बिहार के सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक जूट आपका कहाँ होता है? पूर्णिया जिला में होता है। पूर्णिया ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा? तो मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा जूट पूर्णिया में। आगे चलिए, करें 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता था भारत से ब्रिटेन में, तो भारत से ब्रिटेन जाता था सबसे अधिक, इसमें ऑप्शन देखिए है कपास का। ठीक है, उस समय कपास जाती थी। आगे देखिए करें 62 की सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सबसे ठंडा आपको मिलेगा, जो सबसे दूर रहेगा वो हो जाएगा आपका, तो सबसे हो जाएगा आपका नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून का मतलब हो गया आपका कौन सा? वरुण। ठीक है, आपका वरुण हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण होता है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आपका छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है। छोटा नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये आपको कोयला का क्षेत्र वहां पर ज्यादा है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। आगे चलिए, कह रहे हैं कि 64 निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पैंजिया के टूटने के कारण हुआ है? तो देखिए पैंजिया का जो हुआ है वो निर्माण हुआ है अटलांटिक का, हिंद का, प्रशांत का और आर्कटिक का। तो इसमें चारों ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, तो इसमें मेरा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, हिंद का भी है, प्रशांत का भी है, अटलांटिक का भी है, आर्कटिक का भी है। तो ये आपको फिर ये पैंजिया के टूटने से किसका हुआ है? चारों का। तो उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक ले लेंगे हम लोग, ये ऑप्शन में है। आगे देखिए कह रहा है पाल घाट दर्रा जो है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ती है? तो पाल घाट आपको जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, आगे है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है हमको भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो घटती वाला नहीं मारना है, ए में घटती दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शुक्ला फंटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है आपका? ये आपको नेपाल में है। अगला है कि वन हवास का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए वन की हवास क्यों हो रहा है? तो हम लोग सबसे ज्यादा उसका जो है कृषि विकास के लिए भी हम लोग पेड़ उड़ काट दे रहे हैं, तो इसके कारण भी है। औद्योगिकरण भी कर रहे हैं हम लोग, ये भी आपका एक कारण है। फिर सड़कों का विकास भी हो रहा है, ये भी एक कारण है। नदी घाटी के परियोजना भी जगह जगह जंगलों में काट कर बनाई जाती है, तो ये भी आपका इसमें कारण हो सकता है। तो इनमें एक से अधिक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो हमको ये ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन कर रहा है कि 90 जो है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर? 90 ईस्ट रीज आपको हिंद महासागर में। ठीक है, ये आपका डी में है, हिंद महासागर। ठीक, आगे चलते हैं, कर रहा है कि पंपा सरोवर कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये पंपा सरोवर कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कर रहा है 71, कौन सा देश ग्रुप ऑफ 20 जिसको हम लोग G20 के नाम से जानते हैं का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें जितने भी विकसित या विकासशील देशों का, ये विकासशील देशों का समूह है, उसमें देख लेंगे हम लोग। तो इसमें विकसित में आपका ये देखिए नहीं है पाकिस्तान का, ये G20 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, करें कि गरिया उत्सव, गरिया उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको त्रिपुरा में गरिया है। आगे चलिए, कह रहा है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये बिरल बी आचार्य का है। आगे देखिए, कह रहा है भारत सरकार ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू की है? ठीक है, नगर वन, ये कितने शहर में आपको नगर वन परियोजना शुरू किया गया है? तो कुल मिलाकर आपका उसमें 200 शहर शामिल किया गया है। आगे देखिए, कर है 75 की किसी पिंड का भार जो है
भार जो होता है वो कैसा होता है, भार कह रहे हैं सदिश होता है, अदिश होता है। तो इसमें देखिए सदिश और स्थान के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि वेट बदलता है। तो सी ऑप्शन इसमें दो चीज है, भार जो है वो बदलता है लेकिन द्रव्यमान जो है वो समान रहता है। तो समान, जब सभी जगह समान कौन चीज रहता है, वो आपका द्रव्यमान होता है। और देखिए आपका भार जो है वो हर जगह बदल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ विषुवत रेखा पर कुछ और होगा, ध्रुव पे कुछ और होगा, चंद्रमा पे कुछ और होगा, मंगल पे कुछ और हो जाएगा उसका भार। तो कहने का मतलब वो जी के प्रोपोर्शनल काम करता है, यही हम लोग है। तो गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा तो भार आपका सदिश, और ये एक ए और सी हो जाएगा ऑप्शन इसमें। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन हम लोग टिक मार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज्यादा चाल किस रंग की होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वही जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा तेज गति से चलेगा, तो आपका लाल हो जाएगा इसमें आंसर। अगला कर है गुरुत्वीय जो है जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष क्या होता है, तो gm/r² होता है, g = gm/r², ये हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं 77 का क्वेश्चन। ये सब कॉमन चीज है, आप सभी को याद होगा जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे। आगे चलते हैं। कर एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ये जो होता है जड़त्व का कारण होता है। सीट के साथ तो मेरी भुजाएं जो है, जो सटा हुआ है वो तो आपको उस सीट के साथ जुड़ा हुआ है तो गति के साथ हो जाएगा, लेकिन ये सर जो है खुला रहता है, तो सर अचानक से गाड़ी आगे चलेगी तो मेरा सिर पीछे की ओर झुक जाएगा, तो वो तो गति का जड़त्व है आपका। तो उसमें हमारा जड़त्व जो है वो जड़त्व गति में नहीं है, ये तो स्थिर से गति हो रहा है ना, तो आपका स्थिरता का जड़त्व होता है पीछे जाने का। और जब गाड़ी जब रुकती है तो वो क्या होता है, आगे की ओर हम लोग झुकते हैं, तो वो गति का जड़त्व रहता है, ठीक है, उसमें गति का जड़त्व हो जाएगा। यहाँ दोनों देखिए दो ऑप्शन दे दिया, जड़त्व में दो हो गया, गति का और स्थिरता का। तो हम स्थिर से पीछे हो रहे हैं तो स्थिरता का जड़त्व मार लेंगे, और गति से जब आगे की ओर जाएंगे तो वो मेरा गति का जड़त्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब करण निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है। तो कोशिकत्व का मतलब होता है कि माध्यम से वस्तु का जो है द्रव्य में ये होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन आपका क्या क्या दे रहा है। एक दिया भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना तो वायु दाब के कारण होता है। फिर कह रहा सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, तो सूती कपड़ा पे जल फैलना ये आपका एक जड़ केशिकत्व एकमात्र कारण आपका नहीं, ये आपका कारण है। तो देखिए भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी तब हम लोग बोलेंगे इसमें कि है, ठीक है, कारण नहीं है हम लेकर चल रहे थे, ये कारण नहीं है ढूंढना है। तो आपका ये जो है सूती कपड़े का जल का बूंद का फैलना भी हो जाएगा। स्याही का जो सोखना होता है ये भी आपका केशिकत्व के कारण ही होता है। फिर करा पौधे की जड़ी से जल के इनके पूर्ण सतह की ओर बढ़ना, ये तो आपका जाइलम फ्लोएम का काम है, तो ये आपका इसमें केशिकत्व कैपिलरिटी इसमें नहीं होती है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है ये आपका नहीं होगा। तो इसमें 1, 2 और 3 मेरा 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए भूमिगत जल जो है ये आपको केशिकत्व का, इसमें भूमिगत जल का चढ़ना ये हम लोग को एक बोल सकते हैं इसमें माध्यम नहीं है, तो हम लोग भूमिगत जल का चढ़ना एक दूसरे केशिकत्व का ये मेन कारण नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें से कौन संबंधित नहीं हुआ, मेरा केवल डी, ठीक है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये केशिकत्व के कारण नहीं बोलेंगे, इसलिए कि देखिए इसमें माध्यम जो है अगर रहता ये कारण, तो पानी का जो सतह है वो पानी जो है हमारे पृथ्वी की सतह पर होती, ना कि वो भूमिगत होती, ठीक है। तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना जो है वो केशिकत्व अगर होता पूरी तरह से तो वो ऊपर आ जाती पानी, ठीक है, केशिकत्व करते करते, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। तो मेरा ए ऑप्शन इस आधार पर नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब कितनी होती है। तो यहाँ देखिए डेसिबल से देना है, जैसे हम लिखी श्रवण क्षमता है यहाँ 20,000 तक, तो इसमें वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, ये हमारे डेसिबल में पूछ रहा है। तो डेसिबल में हमारी क्षमता होती है 85 डेसिबल तक, ठीक है। अब चलते हैं। कह रहा है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का प्रयोग करता है। तो शीतलक के रूप में उसमें यूज किया गया है वो द्रवित सोडियम को, ठीक है। ऐसे उसमें हम लोग को एथी D2O का भी यूज किया जाता है, एथी रिएक्टर में आपको विमंदक के रूप में या शीतलक के रूप में। तो ये आपका
उसमें विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता है, लेकिन ये कल्पक्कम का जो है उसमें आपको सोडियम का यूज किया गया है, द्रवित सोडियम है। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है कि समृद्ध यूरेनियम होता है जो, वो यूरेनियम किस तरह की पाई जाती है, तो वो यूरेनियम जो होता है पूर्णतः आपको प्राकृतिक यूरेनियम होता है जो कि रेडियोधर्मी टाइप होता है। तो इसका जो होता है यूरेनियम 235 होता है, ये तो पता है आप लोग को, या हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं 235 ही। तो ये इसका आइसोटोप होता है, ये आपको हम लोग को 235 ही यूज़ करेंगे, तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, समृद्ध यूरेनियम में। अब कह रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है, उसको हम लोग को नाम दिया गया है क्या चीज़, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है, उसको पायरोमीटर नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, कर 84 क्वेश्चन कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो देखिए स्पैम एक तरह का एक कंप्यूटर में पाया जाता है, ये कंप्यूटर संबंधी शब्द है जो एक ईमेल में पाया जाता है, स्पैमिंग वगैरह। तो ये आपको एक कंप्यूटर जनित बीमारी है, बीमारी बोल सकते हैं, स्पैम होता है जो। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए ए में दे रहा है आपका क्लोरोफिल, फिर हीमोग्लोबिन, पेनिसिलिन, और इधर प्रकाश संश्लेषण। इसमें बताना है कि किस तरह का वो चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल क्या यूज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है क्लोरोफिल। तो आपका ए का 3 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही ऑप्शन दे दिया है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके लिखना है। हीमोग्लोबिन देखिए यहाँ पर ऐसे ही दे दिया गया है, ये रक्त में पाया जाता है, रक्त का प्रोटीन बोला गया है। पेनिसिलिन आपका एक तरह का एंटीबायोटिक है, और बीसीजी क्षय रोग का टीका है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका सीधा सीधा दिया हुआ है 3 4 2 1, सी ऑप्शन पे है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि पश्चिम नील बुखार किसके कारण होता है। तो पश्चिम नील बुखार जो है वो पाया जाता है मच्छर के कारण, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सुमेलित करना है। इसमें देखिए सुमेलित करते हैं हम लोग। एक और है आपका विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। तो शहर में देश है, प्रदूषित देश है ए में। तो देश आपको तो इसमें ऐसे ही नजर आ रहा होगा, तो देश आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर आपका सर्वाधिक प्रदूषित शहर, तो शहर आपका एक ऐसे ही गुरुग्राम दिखाई दे रहा है। और बेंजीन के कारण रोग का संभावना सर्वाधिक होता है, वो आपको रोग कौन सा है, तो कैंसर है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। फिर इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपका इस तरह से ए का 4 बी का 3 देख लीजिए, ए का 4 बी का 3 2 1, आपका ऑप्शन ए में दे रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, कर रहा है कि क्वार्ट्ज जो है वो रासायनिक नाम है किस चीज का, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट, चमकदार होता है। तो दोनों सोडियम में भी और उसमें भी चमकदार हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट, आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्न में से किसमें परिवर्तित करते हैं। तो इसको जो है नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करके तब वो पौधा के लिए उपयोगी बनाया जाता है। तो इसमें आपका वो चीज़ नहीं दे रहा है, आपका इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन को कोई भी जो है अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तब जाकर वो आपको उपयोगी होता है, ठीक है, परिवर्तित करने के बाद, ठीक है। तो नाइट्रोजन को किसमें, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्न में से किसमें परिवर्तित करता है, अमोनिया में, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो कोई भी डायरेक्टली लेने का जीवों में नहीं पाया गया है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो देखिए ब्लैक बॉक्स जो है उसका रंग मुख्य रूप से किस तरह का होता है, नारंगी कलर का। लेकिन नाम इसका रखा गया है ब्लैक बॉक्स इसलिए कि ये सबको पता नहीं रहता है कि कहाँ है, ठीक है। और ये जो होता है, तो यहाँ हमारा नारंगी रंग पहले टिक कर लेते हैं। और ये जो होता है ब्लैक बॉक्स कब यूज किया जाता है, हवाई जहाज का, कोई भी जहाज जब आपको गुम हो जाए तो इसी ब्लैक बॉक्स की मदद से उसको खोजा जाता है कि ये कहाँ पर है, या कभी ट्रैप हो जाता है तो इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए उसका पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर जो है उसका क्या नाम था। तो उसका नाम रखा था स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट आपका उसका नाम दिया गया था। आगे देखिए, कह रहा है कि जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी, ठीक है, जब बाल्टी कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो शुरू में क्या रहेगा आपका, पानी में, तो वो जो होगा जैसे ही पानी के सतह से ऊपर उठेगा
तो पानी पे तो रहेगा तो उत्प्लावन बल काम करेगा, और पानी से जैसे ही ऊपर उठेगा तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो देखिए पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है, ठीक है। जैसे ही पानी का सतह छोड़ेगा तो वो भारी महसूस होगा हमको। अब कह रहा है कि स्वास्थ्य को, आगे देखते हैं, कह रहा है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सर्वाधिक गंभीर प्रदूषक कौन सा है। मतलब गैस में सबसे डेंजरस गैस किसको माना जाता है, तो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है। तो सबसे डेंजर किसको मानते हैं हम लोग, सल्फर को। आगे बढ़िए कह रहा है कि टेरिलिन, एथिलीन और ग्लाइकोल किस अम्ल का जो है संघनक बहुलक है। तो ये आपको पाया जाता है किसका, ये जो होता है बहुलक है आपको टेरिप्थेलिक एसिड का, ठीक है। टेरेथेलिक एसिड हो जाएगा। आगे चलिए कह रहा है कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो देखिए पोषी स्तर जो होता है उसमें 10% का हर एक श्रेणी में क्या होता है, पोषी स्तर में कि 10% का ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का ह्रास देखिए, ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में 10% माना जाता है कि वो एनर्जी आपको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और सबसे जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है किसको, सूर्य को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का कौन उत्पादक घटक हुआ है, इसमें उत्पादक घटक कौन सा है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक जो है उसमें उत्पादक घटक कौन सा है, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक का उत्पादक कौन है इसमें, तो जाहिर सी बात है जैसे सूर्य से निकलेगा तो उसके बाद हरा पौधा ही यहाँ हमारे धरती पर है, उसी के द्वारा फिर जो भी जीव खाते हैं, तो मांसाहारी को मांसाहारी खाएगा, शाकाहारी लोग हैं तो वो हरे पौधे का यूज करेंगे। तो मुख्य किसको मानेंगे उत्पादक घटक, हरे पौधे को, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है मुर्गियों व अंडों के अत्यधिक उत्पादन होना ये क्या कहलाता है। तो ये तो सबको पता होगा, ये देखिए इसमें दे रहा है आपका, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा रजत क्रांति। क्रांति से पूछ रहा है तो रजत क्रांति मार लेंगे। ऐसे आपको मुर्गी पालन ये सब क्या होता है, पोल्ट्री होता है, कुक्कुट पालन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो नहीं देकर इसमें क्रांति पूछा, रजत क्रांति सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि एजोला जो है, एजोला वो क्या है आपका, एजोला के लिए मृदा उर्वरकता बढ़ाती है किसका, तो चावल की खेती की जो है वो मृदा उर्वरकता बढ़ाती है एजोला, ठीक है। आगे देखिए 99 कह रहा है कि लियोट्रिप्सी जो है क्या है। तो लियोट्रिप्सी एक तरह का गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना आपको लिथोट्रिप्सी कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना के बीच में वेरीज करता है भाई, तो 7.36 टू 7.42 होता है। ऐसे एवरेज आपको कितना माना गया इसका, 7.4, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादक है जिसमें होते हैं, थोड़ा नाम अजीब है, तो इसमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। तो पोषक और औषधि प्रभाव आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन जो है, इसको कह रहा है कि फाइब्रिन में परिवर्तित में भाग लेने वाले अन्य पदार्थ कौन सा है। तो वो पदार्थ आपको है इसमें, देखिए कौन कौन है इसमें, ये है माल्टोज दे रहा है, और माइलेज इसमें माल्टेज तो होगा नहीं, फिर आपका प्रोथ्राइबिन ये हो जाएगा आपका, थ्रोबिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन ये नहीं लेंगे, कैल्शियम आयन कैल्शियम और प्रोथाम्बिन इसमें हो जाएगा। तो एक से अधिक आपका हो जाएगा, ई ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। करें कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं वो किस तरह के जीवाणु के रूप में पाए जाते हैं, तो वो सहजीवी होंगे, ठीक है। वो गांठ है तो साथ में रहेंगे तो सहजीवी बोलेंगे उसको हम लोग। आगे करें निम्नलिखित में से किस एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। अब नया नाम जो है वो कल्पना 1 दिया गया है आपको, मैट सेट का नया नाम। आगे कर है बिहार का 2020-21 के बजट का आकार क्या है। तो इसका लगभग प्रसारण माना गया है आपका 2.11 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑर्थर बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है। तो ये आपको मुजफ्फरपुर में है ऑर्थर बटलर। अब कह रहा है कि वनश्री निम्नांकित में से किस जीव की
वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई नस्ल है। ठीक है, तो बनश्री जो है वो है आपका मुर्गी का। आगे देखिए कर रहा है वीवीआई क्वेश्चन है, करंट का सब आ गया है। तो कह रहा है जगत नारायण ताल को कौन से जेल में भेजा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में डाला गया था, जगत नारायण लाल को। अब देखिए जगत नारायण लाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जगत नारायण लाल जो थे उनको इसी में गिरफ्तार किया गया था, और यही बांकीपुर जेल है जहां पर आपको किनको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को इसी बांकीपुर जेल में भी रखा गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कर रहा है कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये आपको गंडक नदी से है। आगे है कि बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो बलथर पाया जाता है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अब कह रहे हैं मध्यकाल में घटना की नौ निर्माण करवाया था। मध्यकाल में पटना का नौ निर्माण करवाया था। नौ निर्माण किसने करवाया था पटना का? तो शेरशाह ने। ठीक है, और इसी पटना के बारे में बताया था कि सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो शेरशाह ने, पटना शहर की राजधानी। ठीक है, पाटलिपुत्र का नहीं, पटना का केवल पूछेगा तो आपको शेरशाह लगाना है। आगे चलिए, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो भारत में सबसे पहले खोला गया था आपको कलकत्ता का। आगे देखिए, कह रहा है कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो ने बोला था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतरिक्ष ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो अंतरिक्ष ग्रह में आपको देखिए वरुण को नहीं रखा गया है। आगे देखिए, कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। आगे है कि कालीकट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कालीकट कहाँ पर है आपका? ये कलकत्ता का हो जाएगा चित्रकला। निम्नलिखित में से अगला है निम्नलिखित में से स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों विशेषताएं पाई जाती है, वो आपका कौन सा शैली है? तो इंडो सार्सेनिक शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन आपका मनसुख लाल नजर का था। ठीक है, आगे का रहा महादेव नगर जो है किसका पुराना नाम है? महोदय नगर जो है, महोदय नगर कन्नौज का पुराना नाम था। आगे चलते हैं, करा कि आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन क्या है आपका? तो आर्थिक नियोजन रखा गया है किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला है आंतरिक व्यापार संबंधित है, तो आंतरिक व्यापार आपका शेयर बाजार से आता है। अगला देखिए 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परीक्षण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपकी बी केलकर थे। अगला देखिए 123 कह रहा है कि बजट में कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं? तो बजट में आपका कितना मिलाकर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है पिछले वर्ष का, और एक होता है वर्तमान वर्ष का, और एक होता है अगले वर्ष का। तो कुल मिलाकर आपको कितने तरह के उसमें आंकड़े मिलेंगे? 3 तरह के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉमन चीज है। आगे देखिए कर रहा है इस बेरोजगारी में श्रमिक बाहर से तो काम कर लेंगे प्रतीत होते हैं, किंतु उस कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहेंगे? तो इसे किस तरह की बेरोजगारी? तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला गया है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, आगे चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साख नियंत्रण के लिए, ठीक है, आरबीआई ने परिणात्मक उपकरण में कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका इसमें हो जाएगा बैंक दर खुद करता है वो, फिर आपका वैधानिक तरलता भी हो जाएगा, फिर आपका रेपो रेट भी यही तय करता है आरबीआई ही। तो इसमें 1, 2 और 3 आपका 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से 127 देखिए, कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी।
इसके कार्य निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए इसका मुख्य कार्य है जो है, इसका बहुत सारा कार्य है, जैसे कि इसका कार्य आपको शेयर का है, प्रतिभूति का, जितने भी निवेशक हैं निवेशकों का सब देख रेख करना इसी का है। तो विकास को बढ़ावा देना भी है, इसका निवेशक का हित का रक्षा करना भी है, विकास का बढ़ावा देना भी हो जाएगा। शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना इसी का है, शेयर बाजार मान्यता प्रदान नहीं करना ये भी इसी का सब काम हो जाएगा। तो एक से अधिक आपका ये सब हो जाएगा, ठीक है, 127 हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया है? तो आपको दिया मिर्जा को, इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखिएगा। कर है अगला कि जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, अभी जो बाइडन फिलहाल में हैं, वो कह रहा है राष्ट्रपति कौन से स्थान के हैं? तो आपको 46वें बने हैं जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला देखिए कह रहा है कि नई प्रस्तावित संसद भवन जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, इसमें कितने सदस्यों की बैठने की स्थान बनाया गया है? तो इसमें 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। अब कह रहे हैं टीबी रोगियों की खोज एवं टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपको कहाँ हुआ है? ये आपको उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। अगला है किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये सब आपको किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन है वो सबको ब्लॉक किया गया है। अब कह रहा है कि गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल किसको समर्पित है? ठीक है, गरिमा जो है वो गृह और नेशनल पोर्टल किसको समर्पित किया गया है, किसके लिए बनाया गया है ये? तो ये है आपको किसके लिए? किन्नरों के लिए, ठीक है, गरिमा आया है किन्नरों के लिए। 35 कर रहा है थल सेना प्रमुख एमएस नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? तो ये आपको नेपाल ने। अगला है किस देश की रक्षा की श्री शुभ बुक 3 दिवसीय दौर पर मार्च 2021 में भारत आए थे? तो ये जो है सी शुभ बुक, ये किस देश के आपको रक्षा मंत्री हैं? तो ये आपको दक्षिण कोरिया के। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये अम्मा कैंटीन कहाँ है? आपको ये अम्मा नाम से ही पता चल गया होगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको रामदीप गुलेरिया ने। करें नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस राज्य में नामित जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान उस राज्य को मिला है मिजोरम का, ठीक है। ये किस चीज का है? आकांक्षा का। अगला देखिए कर रहा है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका ट्रिक भी हमने बताया था आपको। तो ये आपको प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल कहाँ का है? देहरादून का। अगला है कि अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये आपका है सशस्त्र बल ताइवान का, ठीक है। अगला है कि कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? यह है आपका वित्त मंत्रालय है। अगला कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है, कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा उद्घाटित किए गए हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो ये टॉर्पीडो का नाम रखा गया है वरुणास्त्र, ठीक है। क्या नाम है आपका? वरुणास्त्र। अगला है देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये सी प्लेन सेवा जो है ये चालू किया गया है आपको कहाँ से? अहमदाबाद से। अगला देखिए, करे 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको छिछोरे को, ठीक है, छिछोरे मिला है। अगला करे टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो आपका
हर्रामतुल्ला शहीदी। अगला देखिए कर है विश्व रंगमंच दिवस जो है वर्ल्ड थिएटर डे निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? आपको 27 मार्च को। अब कह रहा है कि प्रणीत नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रणीत जो है वो लॉन्च किया है आपको पावर ग्रिड ने, ठीक है। अगला चलते हैं, कह रहे ऑपरेशन त्रुवल्लुर संबंधित है किससे? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका आया हुआ है। तो तमिलनाडु में विस्फोट नहीं किए गए आयुध का डिस्पोजल का ये जो है आपको नाम रखा गया है ऑपरेशन त्रिवल्लुर। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को उनकी किस काव्य रचना हेतु दिया गया है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किनको मिला है? अनामिका को। उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया है? आपको टोकरी में दिगंत, जिनका यह है थेरो गाथा, ठीक है, थेरी गाथा। तो आपका ये ऑप्शन जो है डी, और यहीं पर आपका होता है समाप्त ये 150 क्वेश्चन का सेट। बहुत लंबा समय लगता है इसको बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।